कॉस्ट गीता बांट रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे कुंभ में ये गीता बांट रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? हमारा अभी तक आप कितनी गीता बांट चुके हैं? 10 करोड़ का पूरे कुंभ में सभी लोगों को वितरित किया जाएगा। जो कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया में शायद बोला जाता है, उन लोगों को सब लोगों को भी दिया जा रहा है। और जितने भी महामंडल सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कौन सी संस्था से तरफ से भी बट रहा है? संस्था तो कोई नहीं है, यथार्थ का ही संस्था है जो तो आप लोग ये कितने लोग हैं? आप लोग कितने वर्षों से मतलब ये कुंभ में सेवा दे रहे हैं? और आपके साथ कोई टीम भी होगी ना? हाँ, टीम है। कितने लोगों की टीम है? टीम कम से कम 100 लोग की है, 100 लोग जो कि वितरण जगह जगह जाते हैं। अभी तक आप कितनी किताबें बांट चुके हैं गीता की, भगवत गीता की? अभी तक हम लोग को लगता है कि 1 करोड़ अभी तक। 1 करोड़ गीता ये बांट चुके हैं हाँ, कुंभ हाँ, में? जी 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 जी, क्योंकि हम अकेले नहीं बांट रहे हैं ना, बहुत सारे टीम वर्क है, उस तरह से आदमी सब जगह पहुंचा रहा है जिसको भी जरूरत है। अच्छा, और अभी आपका 10 करोड़ का टारगेट है? जी सर, जी सर, जी सर। अमावस आने वाला है, हाँ, उसमें सबको आप देंगे? जी जी जी, जरूर जरूर। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। और महाकुंभ का ये महाप्रसाद की महाकुंभ क्या है, अमृत तो क्या है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस, इस चौबोली लैंड है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका जानते हैं कि एक पौराणिक कथा है, देवासुर संगम में वो हुआ, मंथन हुआ, समुद्र मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत से वासुकी को घरनी बनाया, रस्सी बनाया गया। तो वास्तव में जो हमारा सनातन सिविलाइजेशन का जो लिटरेचर है, स्क्रिप्चर है, थियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन है, वो एकेश्वरवाद का है। मोनोथिएस्टिक जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जो ग्रास रियलिटी है, जो एक परमात्मा का जो प्रिंसिपल है, एक परमात्मा से किस प्रकार हम कम्युनिकेट करें, वन टू वन टॉक हो और उनके द्वारा कन्वर्सेशन हो। भाई कोई चीज़ है, अगर वो प्रैक्टिकली है तभी प्रैक्टिकली है, प्रोग्मेटिक है, रेशनल है, लॉजिक है, तभी वो साइंस उसके अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार हमारी आज आवाज़ को यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ से बिना तार का हो रहा है, तो इसका कोई ज्योमेट्री होगा, उसका कोई मैथमेटिक्स होगा, इसका कोई साइंस होगा। उस साइंस को जो भी समझेगा तो कम्युनिकेट कर लेगा। उसी प्रकार ईश्वर से हम किस प्रकार कम्युनिकेट करें, उसका कोई रोड मैप होगा, उसका कोई मेथड होगा, उसका कोई प्रोसीजर प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसीजर प्रोसेस क्या है, वो रोड मैप क्या है, वो विधि क्या है, जिससे हम परमात्मा से वन टू वन कन्वर्सेशन टॉक और कम्युनिकेट करता है। उसका कोई ना कोई विज्ञान होगा ना, बिना मैथमेटिक्स का तो विज्ञान होता नहीं है। तो वो मैथमेटिक्स क्या है एक परमात्मा का, एक ईश्वरवाद का। तो गीता में वो मैथमेटिक्स बताया गया है, वो विज्ञान बताया गया है। क्योंकि इस तमाम शास्त्रों को, तमाम सनातन सिविलाइजेशन का जो लिटरेचर है, इपिक्स है, थियोलॉजी है, स्क्रिप्चर है, जब 5000 वर्ष पूर्व जब ह्यूमन सिविलाइजेशन ने लिखने का आविष्कार नहीं किया था, तब स्मृति में था ये सब तमाम ग्रंथ। तो जब लिखना पढ़ना मनुष्य सीख गया, जान गया, आविष्कार कर लिया, तो महर्षि पतंजलि ने सभी शास्त्रों को कंपाइलेशन किया, संकलन किया। तो संकलन करने के बाद बोला कि इतना सारा हम लिख दिया, मनुष्य कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा कोई एक व्यक्ति, आम आदमी पढ़ नहीं, साधु महात्मा तो चलिए वो पढ़ लेंगे, लेकिन आप किस प्रकार पढ़ेंगे, है ना अपने आप में प्रश्न कि आप अपना काम करेंगे कि इस शास्त्रों को अध्ययन करने में अपना जीवन बिता देंगे, बाल बच्चा है, परिवार है। तो आम आदमी वो कम समय में, कम शब्दों में, कम किताबों में किस प्रकार वो समझ जाए। तो तब इसको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शास्त्र जब किसी को कहा तो गीता को कहा। ये भारतीय सिविलाइजेशन का मूल फिलोसफी है, इससे बड़ा कोई फिलोसफी नहीं है, थियोलॉजी नहीं है। क्योंकि एक शास्त्र और ये मोनोथिएस्टिक है, एक ईश्वरवाद। देखते हैं कि दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जो है, हिंदू जो है, सनातनी जो है, पैगेनिज्म है, भूत परस्ती, मूर्ति पूजक है, पोलोथिएस्टिक है, बहुदेववाद का है। लेकिन ये उनका भ्रम है, कंफ्यूजन है कि वो ऐसा सोचते हैं। क्योंकि बाहर जब देखते हैं कि ये मूर्ति, वो मूर्ति देखिए पत्थर ही है ना। अगर देखा जाए शंकर जी का विष्णु है तो वास्तव में वो पत्थर, लेकिन एक उसका ऑर्नेट किया गया है, वो एक उसका फ्रेमवर्क दिया गया है, कोई रूप दिया गया है। जिस प्रकार गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है, उनका मूर्ति रहता है, तो प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो माला चढ़ाते हैं, है तो वो पत्थर ही, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है वो पत्थर, वो मूर्ति, किसी पर्सनालिटी को।
व्यक्तित्व को कर रहा है ना, तभी तो वहाँ प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। उसी प्रकार जो भी हमारे जो फोर फादर हुए, जो आर्य पुत्र हुए, तो वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक परमात्मा का, एक ईश्वर का। तो वो हम लोग ऐसा ना कोई सोचे कि हम लोग मूर्ति पूजक है, हम लोग पोलोथियस्टिक है, बहुत देववादी है, पैगनिज्म है, नहीं। हम लोग एक परमात्मा के उपासक है। सनातन कौन है? सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, जो सदैव है, जो कभी मिटता नहीं है, जो मोर्टल नहीं है, इनमोर्टल है, अनस्पेंड है, अच्छे है, उसका कभी नाश नहीं होता है। वो एक ईश्वर है और एक परमात्मा है, वही अमृत है। बाहर कोई अमृत घोल पदार्थ नहीं है कि जिसको पी के अमर हो जाएंगे। अगर ऐसा ही रहता तो कृष्ण से कौन बड़ा था, राम से कौन बड़ा था? आखिर शरीर छोड़े नहीं। तो वो अमृत वास्तव में है क्या? ये बाहर से एक हिस्टोरिकली, एक मेटाफोरिकली तरीके से जो भारतीय सिविलाइजेशन का जो साइंस है, अध्यात्म का मोनोथियस्टिक जो है, एक ईश्वरवाद का पूरा जो रोड मैप को ये कहानी के माध्यम से मेटाफोरिकली चीजों को दिया गया है। जिस प्रकार शिव का भी इसमें है, अमृत निकला तो विष भी निकला तो शिव के लिए। तो शिव कौन है? बाहर को जो एक फ्रेमवर्क देख रहे हैं शिव का कि चांद है उनके सर पे, बताइए प्रोग्मेटिक है, रेशनल है, प्रैक्टिकली है? चांद तो शायद पृथ्वी से भी बड़ा है। तो एक पृथ्वी पे रहने वाला प्राणी, हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति, तो शिव का जो चित्र देखते हैं तो एक व्यक्ति का ही हाथ है, पाँव है, सर है, जटा है, एक मनुष्य का आकृति है। तो वो अपने जटा पे किस प्रकार चांद को धारण करेगा? एक प्रश्न है, एक नेशनल प्रश्न। आपके आने वाले नस्ल आप पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा तो किस प्रकार आप काउंटर करेंगे? वो तो हाइपोथेटिकली बोलेगा ना, ये मनगढ़ंत कहानी है। तो हालांकि हमारे ऋषियों ने स्क्रिप्ट लिखा, जिस प्रकार एक कछुआ खरगोश की कहानी जानते हैं कि कछुआ जो है कि धीरे धीरे गति रहा तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। खरगोश बहुत तेज चलता है लेकिन सुस्ती हो गया तो वो पीछे रह गया। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कछुआ खरगोश का रेस हुआ हो। ये हाइपोथेटिकली कहानी है, झूठा कहानी है, लेकिन सत्य भी है, क्योंकि उसमें सत्य को मैसेजिंग किया जा रहा है। नहीं है ऐसा कि भाई आपको रुकना नहीं है, अगर रुक जाइएगा तो कितना भी तेज है आप पीछे रह जाइएगा, सो जाइएगा तो आप लक्ष्य से तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कछुआ कम भी तेजी से निरंतर वो गतिमान है, इंटेंसिटी है उसके अंदर, तो अपने जो है सो डेस्टिनेशन तक वो पहुंच पाएगा। अपने जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, जो मिशन है, उसको फुलफिल कर पाएगा। ये इससे मैसेजिंग यही तो दिया जा रहा है इस कहानी से। उसी प्रकार जो हाइपोथेटिकली स्क्रिप्ट को लिखा जाता है और उसमें हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है पोयोटिक है, कवितात्मक है, पद में है, गद्य में नहीं है। गद्य क्या कहते हैं? जैसे आर्टिकल लिखा जाता है वो सीधे सीधे लिखा जाता है, लेकिन पद जो है, कविता जो है, अनेक अर्थी होते हैं और जो आर्टिकल लिखा जाता है वो एक अर्थी होता है। क्योंकि कविता को अनेक लोग पढ़ेंगे, अनेक अर्थ निकालेंगे, अनेक अर्थी होती है। और आर्टिकल जो गद्य में लिखा जाता है वो एक अर्थ। उसी प्रकार कविता के रूप में हमारे शास्त्र है, छंद में है, दोहा में है, वो श्लोक में है, तो अनेक अर्थी है। उसको समझने के लिए उसके अंदर साइंस लिखा गया है इतिहास के माध्यम से। तो वो ये सारी चीजें सारांश के रूप में इस बुक के अंदर है। ये बुक के अंदर है, अमृत के अंदर है। और एक ईश्वर, अमृत क्या है? मृत कहते हैं नाशवान, जो मिट जाए, मोर्टल हो। अमृत कहते हैं अविनाशी को, शाश्वत को, जो सदैव हो, जो मिटे नहीं। तो वो परमात्मा है। हमारा भौतिक वस्तु जो कुछ भी है, जो कुछ भी देख रहे हैं, उसकी खूबसूरती नष्ट हो रही है। ये माया एक दिन नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे खूबसूरती को नष्ट कर रहा है, हमारे शरीर की खूबसूरती नष्ट हो रही है। लेकिन जो आपका सहज स्वरूप है वो नहीं मिटता है, वो रहता, वो सदैव एक समान रहता है। वो हमारा अंतःकरण है, वही अमृत है। उसको जो मंथन किया गया, सागर मंथन,